कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर के और अभी तक पिछले 8 साल में, लगभग 8 साल होने जा रहे हैं, कोई भी काम ऐसा किया हो जो धरातल पे या आकाश में या पाताल में कहीं दिख रहा हो। बार मैं कहता हूं, कहता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ धर्म धर्म धर्म। अरे धर्म तो सब लोग अपना अपना निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, बांट करके लोगों को राज करना चाहती है, जैसा कभी अंग्रेजों ने किया था। फूट डालो और राज करो। हिंदुस्तान है, जो भारतवर्ष है, जो उत्तर प्रदेश है, वो इसीलिए जाना जाता है ना कि यहाँ सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग एक साथ लड़ते हैं। आप बताइए वो दौर कहाँ चला गया? 2014 या 2015-16 के पहले तक हम लोग होली में खेलते थे और हमारे यहाँ मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा संख्या में आते थे, मिलते थे, ठीक है। और उनकी जब ईद होती थी, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ, और जिसको जो सोच रहा है वो सोचे, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मैं वो बोल रहा हूँ। ईद में आप लोग मुसलमान भाई हमारे ईद मनाते थे, उसमें हम लोग बड़ी संख्या में जाते थे। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गौरीगंज, अमेठी की विधानसभा पड़ती है गौरीगंज, और गौरीगंज में समाजवादी पार्टी के प्रबल उम्मीदवार सिंधजीत सिंह, डॉक्टर सिंधजीत सिंह बबलू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि अभी मौजूदा सरकार जो है तमाम वादे किए हैं, तमाम तरीके की योजनाएं चलाई हैं, क्षेत्र में भी ये भी अभी भ्रमण करने जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, तो क्या धरातल पर वो योजनाएं अभी मौके पर हैं? अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अब लोग कहेंगे कि हम समाजवादी पार्टी के हैं तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं भाई। उनके जो साथ में रहते हैं भाजपा के, उनको छोड़ करके जो एक जनता है, जो एक कहते नहीं कि किसी भी पार्टी से जुड़ी नहीं है जो जनता, वो लोग अगर कह दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर के और अभी तक पिछले 8 साल में, लगभग 8 साल होने जा रहे हैं, कोई भी काम ऐसा किया हो जो धरातल पे या आकाश में या पाताल में कहीं दिख रहा हो, तो हम कुछ भी बोलिए, हम मान लेंगे। क्षेत्र में जाते हैं, जिस तरीके से भाजपा अपनी योजनाएं बनाती है या विकास के जो कार्य है वो गिनाती है कि हमने तमाम योजनाएं चलाई और विकास तमाम किया है, धरातल पर आपने गए हैं, क्षेत्रों में देखा है, जो मेन हाईवे है, हाईवे तो हम देख रहे हैं क्योंकि जहाँ टूल मिलता है, जहाँ से पैसा मिलता है, वो तो देखे हैं। उसके बाद अगर आप उतरेंगे, किस तरीके की स्थिति है? अरे आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है, वैसे आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आपको जानकारी 100% होगी। आप कहना चाहते हैं, देखिए हमारा घर पूर्वांचल की तरफ पड़ता है। गौरीगंज जो है, अगर हम लखनऊ से निकलेंगे, पूर्वांचल की तरफ चलेंगे बनारस वाले रोड पे, तो गौरीगंज विधानसभा हमारी आ जाती है। वो रोड भी, जो रोड बनी है, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, चाहे वो 4 लेन हो और चाहे एक्सप्रेस वे हो। जो आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, शायद आपको पता होगा, उसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ठीक है। उसको अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में रहते हुए सारा जमीन की खरीद फरोख्त, सब कुछ सिस्टम बना के सिर्फ निर्माण होना शुरू होना था। उन्होंने सोचा था कि हमने अच्छे काम किए हैं, और काम के बल पे क्या कहते हैं, उनका नारा भी था, काम बोलता है। लेकिन पता नहीं जनता नहीं समझ पाई, कि हम लोग नहीं समझ पाए कि कहाँ से गलती हुई। जो हमने कार्य किया, सोचा था कि जो कार्य किए हैं, विकास किया गया है, विकास पुरुष अखिलेश जी कहलाते थे, कहलाते हैं, कहलाते रहेंगे। जो आज आप देख रहे हैं, चाहे लखनऊ में हो, चाहे पूर्वांचल में हो, चाहे नोएडा तक हो, चाहे गाजियाबाद तक हो, किसी भी अंचल में आप उठा लीजिए, चाहे बुंदेलखंड उठा लीजिए, चाहे आप निकल जाइए उधर क्या कुशीनगर वगैरह, सब अखिलेश यादव जी की देन है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपने कहा कि धरातल पे दिखता नहीं, रोड और सड़क जो कह रहे हैं टोल दिखता है, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो आज जोड़ रहा है यहाँ से बलिया तक, वो अखिलेश जी की देन थी, माननीय अखिलेश यादव ने उनको किया था। और बताएं एक बात, शायद आप लोगों को पता होगी कि ये सिर्फ बलिया तक नहीं था, ये जो गाजीपुर तक बनाए हैं, अखिलेश जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। माननीय अखिलेश जी ने सोचा था कि हम इसको बलिया तक उतारेंगे और बलिया से बाद में इसको हम बिहार पटना जोड़ देंगे, तो लोग पटना से निकलेंगे। देखिए कितनी दूर की सोच, इसको बोलते हैं पढ़ा लिखा इंसान, और क्या कहते हैं, और दूसरे लोग को देख लो, छोड़िए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। पढ़े लिखे लोगों को बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने सोचा था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बलिया से, कहते नहीं कि बिहार की संस्कृति और उत्तर प्रदेश संस्कृति एक दूसरे से मेल खाती है। कभी वो वहाँ पे विश्वविद्यालय नालंदा हुआ करता था, बहुत फेमस था, तो क्यों ना हम एक संस्कृति जोड़ करके सीधे दिल्ली तक लेकर के जाएँ। तो उनके जो उनका वो था कि पटना से लोग बैठे गाड़ी पर और सीधे डायरेक्ट लखनऊ होते हुए आए, और जो आगरा एक्सप्रेस उन्होंने बनाया उससे जोड़ देते, सीधे दिल्ली निकल जाते। तो सोचिए
उनकी उनकी सोच देखिए और आज की सोच देखिए, आज क्या कर रहे हैं। आज केवल बार बार मैं कहता हूं, कहता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ धर्म धर्म धर्म। अरे धर्म तो सब लोग अपना अपना निभा रहे हैं, वो चाहे सामाजिक धर्म हो, चाहे मानव धर्म हो, और चाहे परम पिता परमेश्वर का धर्म हो। परम पिता परमेश्वर एक है, सब उसी की संतान है। इन्होंने बांट करके, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, बांट करके लोगों को राज करना चाहती है, जैसा कभी अंग्रेजों ने किया था। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वही पॉलिसी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ कर रही है। उसको लोग समझते हैं, समझ गए हैं, और उसका जो जवाब 2024 में संसद का चुनाव हुआ था, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें उसका जवाब मिला। अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है, तो उससे बड़ी ना समझ पार्टी मेरी समझ में कोई नहीं है। और हम लोग जो करने जा रहे हैं 2027 में, वो सपने में नहीं सोच सकते हैं। हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में 300 प्लस सीटें जीत करके इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। एक बात करना चाहेंगे हम, अभी जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, हम देख रहे हैं जातिवाद और धर्म की राजनीति चल रही है। लेकिन आम जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये चाहिए ना। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में इतना क्यों गिरा हुआ है? अब ये बताइए, शिक्षा वहाँ होगी जहाँ पे लोग धर्म के नाम पे लड़े मरेंगे नहीं। ठीक है, लोग पढ़ाई लिखाई ना छोड़ करके अगर आह्वान हो जा रहा है कि वहाँ पहुँचना है, इनके खिलाफ क्या कहते हैं, आगजनी करनी है, जलाना है, बुताना है, विद्रोह लगाना है, लोगों को भड़काना है। जो यूथ है, युवा वर्ग है, उनके अंदर एक नया जोश होता है। ठीक है, उनको बस इतना करना होता है कि हम किस दिशा में उनको लेकर के जाएं। वो दिशा सरकार या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे यहाँ, जो सम्मानित लोग होते हैं या जिनका लोग मानते हैं कहना, वही लोग दिशा निर्देश देते हैं। जब सरकार का दिशा निर्देश ही यही है कि आप कुछ ना करो, हिंदू मुस्लिम करो, तो शिक्षा कहाँ से आएगी? आप बताइए, शिक्षा कहाँ से आएगी? उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने उस समय जितने विश्वविद्यालय हों या शिक्षा को, चाहे आपका पॉलिटेक्निक हो और चाहे AKTU और क्या कहते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हों, जो इन्होंने बना के दिया, जो उस समय काम किए गए, चाहे वो उर्दू, अरबी, फारसी हो, वो किसी भी समाज को लेकर के, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो, चाहे मुस्लिमों को लिए हो। क्योंकि हमारा जो समाज है, वो हिंदुस्तान है, जो भारतवर्ष है, जो उत्तर प्रदेश है, वो इसीलिए जाना जाता है ना कि यहाँ सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग एक साथ लड़ते हैं। आप बताइए वो दौर कहाँ चला गया? मुझे आज भी याद है 2014 या 2015-16 के पहले तक हम लोग होली में खेलते थे और हमारे यहाँ मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा संख्या में आते थे, मिलते थे। ठीक है, और उनकी जब ईद होती थी, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ, और जिसको जो सोचना है वो सोचे, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मैं वो बोल रहा हूँ। ईद में आप लोग मुसलमान भाई हमारे ईद मनाते थे, उसमें हम लोग बड़ी संख्या में जाते थे। आज इन्होंने इतनी दूरियां भर दी हैं आने वाले पीढ़ियों में। हम तो समझते हैं, हम भी आज कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पाए, लेकिन खुद दूरियां बढ़ने लगी हैं। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चों में भरते चला जा रहा है कि यार वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। ठीक है, क्या ऐसा समाज बनाने हम लोग जा रहे हैं कि आने वाली समय में इन लोगों का पतन हो, एक दूसरे से लड़ें, झगड़ें, मानो बम बन के फूटें लोग? क्या ये देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है? क्या चाहते हैं? देखिए, एक और बात है, हम आपसे उसका जवाब जरूर लेंगे। जो शिक्षा की जड़ है, जब जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ टिक पाएगा। आपने देखे हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, टीचर की किसी की अगर सैलरी की बात करें तो 60,000 से कम नहीं होगी। अच्छे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जब पढ़े लिखे अच्छे हैं तभी नौकरी मिली है। प्राइवेट स्कूल में 10,000 लेकर के जो पढ़ा दे रहे हैं बच्चों को, वो 60,000 की सैलरी लेकर के क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? इसका सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना। सरकार बार बार ये कहती आई है कि हम वहाँ व्यवस्था कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे हम ये कहते हैं कि क्या जहाँ पे आज की डेट में प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय हैं और जूनियर हाई स्कूल हैं, ठीक है, क्या सरकार इतना नहीं कर सकती है? जहाँ पे बच्चे बहुत नाम मात्र हैं, पता है आपको, इतना ज़्यादा सैलरी जा रही है, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उस पर फोकस्ड हुआ जा रहा है, लोगों को मिड डे मील दिया जा रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन ठीक है, देना करना
ये सरकार की जिम्मेदारी है, निःशुल्क शिक्षा क्या कहते हैं मिलनी चाहिए, उसका मैं पुरजोर समर्थक हूँ। लेकिन उस पर निगरानी कौन करेगा? तंत्र करेगा। और तंत्र किसके पास है? सरकार के पास है। माननीय योगी जो हमारे मुख्यमंत्री इस समय हैं, उनको चाहिए नहीं कि अपने लोगों को इतनी बड़ी बड़ी टीम लगा करके वहाँ मंदिर और मस्जिद और उसमें क्या कहते हैं वो तो ढूंढ लेते हैं जा करके कि यहाँ क्या कहते हैं मूर्ति निकली है, उसके नीचे ये पाया गया है, यहाँ खुदाई करवाओ, वहाँ घेराबंदी करवा दो, वहाँ क्या कहते हैं इतने लोग इकट्ठा करके क्या कहते हैं हमको प्रोग्राम करना है। क्या अपना सिस्टम और तंत्र लगा करके वो निगरानी नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चों जो पढ़ाई की जिम्मेदारी जो बनती है उसको कैसे देखा जाए? ये जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है ना। तो जब हमारा जो मूल है, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी पढ़ाई की, शिक्षा की, या जड़ मजबूत होगी हाँ, तभी तो मूल जो है, तो वो जब हमारा वहीं से ही क्या कहते हैं गड़बड़ हो जा रहा है तो विकास कैसे करेंगे? और वहाँ से जो बच्चा निकल रहा है, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड क्या कहते हैं बच्चे हैं, वो इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैसे उनसे आकर के टक्कर लेंगे आने वाले समय में? भाई प्राइमरी से हमारे गांव में उस समय अधिकारी लोग हुआ करते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस हुआ करते थे, ठीक है। आज प्राइमरी में कौन सा बच्चा है आप बताइए जो यहाँ कॉन्वेंट एजुकेटेड या फिर प्राइवेट स्कूल से क्या कहते हैं बच्चों से वो बेचारा क्या कहते हैं कैसे उससे क्या कहते हैं, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हम तो ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपको अच्छा लगे, कि कभी आम जनता के रूप में आपको लगता है कि ऐसी जगहों पर सरकारी हॉस्पिटल हुए या सरकारी विद्यालय हुए, आम जनता के रूप में जाएं और देखें वहाँ की जनता की स्थिति क्या है, कैसे क्या पढ़ाई करा रहे हैं, कैसे क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है। कहते नहीं हैं कि पूत के पाँव पालने में, ठीक है, जिसको करना होता है ना उस साल भर में जैसे अपना पद प्रतिष्ठा पाता है साल भर में ही कर देता है। मुझे याद है योगी जी यहाँ लखनऊ से गोरखपुर जाया करते थे, तब वो अपने गोरखपुर में रहा करते थे, अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, और इतना ज़्यादा बोला करते थे कि रोड है लखनऊ से गोरखपुर तक की रोड की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे। 8 साल हो गए, बताइए इन्होंने जहाँ वो रहते हैं अपनी रोड ठीक कराई? क्या यहाँ पे जो लखनऊ से लोग निकलते हैं बाराबंकी तक, वो जाम से निजात मिली किसी को? चिन्हट और मटियारी वैसे वैसे पड़ा हुआ है। आप आगे जाएंगे ना रोड चौड़ी हुई ना कुछ हुआ है? आप जहाँ आपका वजूद है, जहाँ से आप हुए और जिसके बारे में बोलते थे, आज वो सीधे हेलीकॉप्टर लेते हैं उड़ जाते हैं। कहाँ जाना है? गोरखपुर पहुँचे, 5 मिनट में पहुँच गए गोरखपुर, 10-15 मिनट में, और वो भूल गए कि मैं इसी रोड पे रेंगा करता था, ठीक है। अगर उनको लगता था उस समय कि यहाँ जाम है और मैं इसको छुटकारा दिला सकता हूँ तो उन्होंने दिलाया क्यों नहीं? सारी जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी की ही है। क्या वो सुनने के लिए हैं? अभी सरकार आएगी, देखिए हम लोग वहाँ एक्सप्रेस वे बना देंगे, और तो बात ही छोड़िए, उनके घर तक बनाएंगे एक्सप्रेस वे, उनको करारा जवाब दिया जाएगा। 8 साल में जो नहीं कर पाए वो हम 1 साल में करके दिखाएंगे। तो उनको सोचना चाहिए ना इस चीज़ को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति होगी, वो कोई भी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आने वाले जो भी हों, या एक आम इंसान हो, प्रबल इच्छा शक्ति जिसके अंदर होगी वो कुछ भी कर सकता है। और जिसके पास ताकत है, शासन है, तंत्र है, सिस्टम है, वो ना कर पाए तो लानत है ऐसी सरकार पर जो कि अपने घर का रास्ता ना बना पाए तो दूसरे का रास्ता क्या बनाएगा? अभी जो बजट पेश हुआ है, देखा है आपने, उसमें 4 एक्सप्रेसवे और नए हैं, तमाम सारी योजनाएं हैं। इस बार बच्चों के लिए भी तोहफा दिया है, बता रहे हैं जो लड़कियां हैं अगर अच्छे नंबर से पास होती हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। क्या कहेंगे बजट पर, क्या कहेंगे आप? जब बच्चों की जहाँ तक बात आती है तो माननीय अखिलेश यादव से ज़्यादा अच्छा तो काम किसी ने किया नहीं। वो चाहे इंटर के बच्चे रहे हों, चाहे हाई स्कूल के बच्चे रहे हों, या फिर कोई भी बच्चा टॉप करता रहा हो, या फिर पढ़ाई लिखाई में हमेशा उन्होंने लैपटॉप से लेकर के टैबलेट से लेकर हर चीज़ दिया, ठीक है। अब ये बात कह रहे हैं कि हम एक्सप्रेस वे बना डालेंगे, ठीक है। कितने एक्सप्रेस वे बनाए इन्होंने पिछले 8 साल में? अभी आप देख लीजिए कितने एक्सप्रेस वे बनाए हैं। एक एक्सप्रेस वे बनाए हैं बुंदेलखंड, उसके अलावा और कौन सा एक्सप्रेस वे है? गंगा एक्सप्रेस वे इन्होंने कहा था कि हम जब यहाँ पे वो शुरू हो जाएगा हमारे इलाहाबाद में कुंभ, जब शुरू होगा महाकुंभ, तो उसके पहले हम बना के तैयार करके लोगों को दे देंगे। कहाँ है गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ है बताइए आप? और जहाँ तक बात है बजट की, बजट घोर निराशावादी बजट है किसानों के, युवाओं के, और आने वाले जो माताएं बहनें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जो बजट साल भर का बजट जो इन्होंने जारी किया है, ये इतना निराशाजनक बजट है कि ये बजट इनकी, कहते नहीं कि इनकी सरकार की आखिरी कील होगी इनकी ताबूत की, समझ रहे हैं? 2027 के पहले एक बजट इनका और आएगा, ठीक है, एक बजट और इनका आएगा,
ठीक है, हमें नहीं लगता है कि जो अभी नहीं कर पा रहे हैं फिर वो तो फिर लोक लुभावने होंगे, चुनावी बजट होंगे वो सब। जो उनको करना था अभी करना था, उस समय तो वही वाले होंगे। मैं तो नहीं मानता इनका बजट अच्छा है। अगर किसी ने इनकी तारीफ की, इनकी पार्टी के अलावा एक आम क्या कहते हैं नागरिक से जाके पूछिए, या फिर काम करने वालों से पूछिए, एक बिजनेसमैन से पूछिए। जीएसटी सेल टैक्स जो कभी हुआ करता था, जीएसटी से लोग परेशान है, वैसे वैसे पड़ी हुई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट लो तो पड़ी ही है, कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं से इनका कुछ सिस्टम समझ में नहीं आता हमारे। इनको इनके लिए सिर्फ वही है, वोट डालो राज करो, धर्म के नाम पे राजनीति करते रहो, हिंदू हिंदू करते रहो, हिंदू हिंदू करते रहो। मुस्लिम के ना एक तरफ जाएगा, हिंदू एक तरफ जाएगा। आने वाले समय में हमारे यहाँ क्या कहते हैं एक दूसरे से इतनी वैमनस्यता बढ़ जाएगी कि एक दूसरे को लोग देखना नहीं पसंद करेंगे, और वो चाहते हैं कि इसी का हम लाभ लें। जो बहुसंख्यक हैं वो हमारे साथ आ जाए, जो अल्पसंख्यक हैं वो दूसरे के साथ चले जाएं। लेकिन ये संभव इसलिए नहीं है, ये कुछ भी कर लें संभव इसलिए नहीं होगा कि हमारी जो जनता है वो समझदार है, हमारे लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो समझ गए हैं कि जितना जो करते थे या कहते थे उस पर किसी चीज़ पे खरे नहीं उतरे हैं। आने वाले समय में इनको जनता ही जवाब देगी, जनता ने ही इनको यहाँ बैठाया, जनता ही इनको उतार फेंकेगी। 27 का चुनाव अब नज़दीकी है, कुछ दिन बाद तैयारियां चलने लगेंगी चुनाव की, तो आपकी किस तरीके की तैयारी? 27 की तैयारी होगी नहीं, 27 तैयारी चल रही है। 1 साल हो गया मुझको अपने विधानसभा में काम करते हुए। हमारे यहाँ के मैं नाम नहीं लूँगा, एक लोग अंतरात्मा की आवाज़ पे चले गए थे हमारी पार्टी से, तो मैं उसी सीट पे तैयारी कर रहा हूँ। गौरीगंज विधानसभा हमारी है, वहीं से तैयारी कर रहा हूँ। लग गए आज लगभग 1 साल होने जा रहा है, और मैं वहाँ पे बहुत विधिवत काम कर रहा हूँ। जनता के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, घर घर गांव लोगों से मैं मिल रहा हूँ, और लोगों में एक उत्साह है, लोगों में उत्साह है। लोग समझते हैं, सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी अब कुछ अच्छा करेगी। अभी तक जो उन लोगों को नहीं मिला वो उनको मिलेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव एक दिन में नहीं लड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि आइए 2 महीने में हम चुनाव जीत लेंगे, 3 महीने में चुनाव जीत लेंगे। कैसे जीत लेंगे? कैसे जीत लेंगे? अरे चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 साल चाहिए, और मैं 3 साल पहले चुनाव के समर में उतर गया हूं, और मेरा चुनाव चल रहा है, अंधाधुंध चल रहा है। चुनाव चल रहा है, ये चलता रहेगा। जब तक हम लोग जीत नहीं लेंगे इस सीट को, तब तक मानेंगे नहीं, और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे, गौरीगंज को भी जिताएंगे, हम लोग जीतेंगे, लौट के आएंगे और सरकार में शामिल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हम लोग लखनऊ में थे, और लखनऊ में तमाम सारी चर्चाएं और भी चलती रहेंगी, जिसे देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।